हौसले की उड़ान, सच्ची घटना पर आधारित। भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था रमेश। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता रामलाल गांव में रिक्शा चलाते थे और मां घरों में काम करती थी। तीन छोटे भाई बहनों का खर्च उठाना आसान नहीं था। अक्सर घर में दो वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। रमेश बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। वो स्कूल में हमेशा अच्छे अंक लाता। लेकिन उसकी हालत देखकर गांव के लोग कहते, अरे बेटा, इतनी पढ़ाई करके करेगा क्या? तुम्हारे बाप तो रिक्शा चलाते हैं। तुम भी बड़े होकर यही करोगे। गांव वालों की बातें उसके मन को चुभती थीं, मगर उसने ठान लिया था कि वो हालात से हार नहीं मानेगा। उसका सपना था कि एक दिन वो इंजीनियर बने और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। संघर्ष की शुरुआत गांव का सरकारी स्कूल बहुत छोटा था। न किताबें पूरी मिलती थीं, न शिक्षक समय पर आते थे। फिर भी रमेश हर रोज स्कूल जाता और जो भी पढ़ाया जाता ध्यान से समझता। घर आकर वो पुरानी कॉपियों और उधार ली हुई किताबों से बार बार पढ़ाई करता। शाम को पिता के साथ रिक्शा चलाने में भी मदद करता। कई बार वो सवारी को बैठाकर खुद ही पैडल मारता। उसे थकान होती, लेकिन वो जानता था कि पिता के बिना परिवार का खर्च नहीं चल सकता। रात को पढ़ाई के लिए बिजली अक्सर चली जाती थी। ऐसे में रमेश लालटेन या दिए की रोशनी में पढ़ता। कई बार नींद आने लगती तो वो आंखों पर पानी डालकर खुद को जगाता। उसकी मां कहती, लेकिन रमेश मुस्कुराकर जवाब देता, अम्मा, अगर अभी मेहनत नहीं की तो पूरी जिंदगी गरीबी में ही बीत जाएगी। पहला बड़ा इम्तिहान समय बीता और कक्षा 10 की परीक्षा आ गई। रमेश ने दिल लगाकर पढ़ाई की। कई दिनों तक वह सिर्फ 4-5 घंटे ही सो पाता। परीक्षा देने गया तो उसके पास नया पेन तक नहीं था। वह पड़ोसी से उधार लाया था। जब नतीजे आए तो पूरा गांव चौंक गया। रमेश ने जिले में टॉप किया था। अखबार में उसका नाम छपा और स्कूल में उसका सम्मान हुआ। वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से कहते, यह तो हमारे गांव का लड़का है। लेकिन सफलता के साथ नई चिंता भी खड़ी हो गई। आगे की पढ़ाई शहर में करनी थी और उसके लिए पैसे चाहिए थे। पिता के पास इतनी कमाई नहीं थी। छात्रवृत्ति और संघर्ष, रमेश ने हार नहीं मानी। उसने छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप की परीक्षा दी और उसमें भी पास हो गया। उसे शहर में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिली। अब उसके लिए रास्ता खुल गया था। शहर जाकर पढ़ना आसान नहीं था। वहां हॉस्टल का माहौल, पढ़ाई का दबाव और आर्थिक तंगी, सबका सामना करना पड़ा। कई बार उसे पेट भर खाना भी नहीं मिल पाता। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह दूसरों की पुरानी किताबें इकट्ठा करता, नोट्स बनाता और लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ता। उसका एक ही सपना था, आईआईटी में दाखिला लेना। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार उसने आईआईटी की प्रवेश परीक्षा पास कर ली। उसके परिवार के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। सपना साकार। आईआईटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद रमेश को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। अब उसके घर की हालत बदलने लगी। पिता ने रिक्शा चलाना छोड़ दिया और मां ने घरों में काम करना बंद कर दिया। भाई बहनों को अच्छी पढ़ाई का मौका मिला। लेकिन रमेश यहीं नहीं रुका। उसे याद था कि उसने कितनी मुश्किलों से यह रास्ता तय किया था। इसलिए उसने गांव लौटकर बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की। वह गरीब बच्चों को किताबें और पढ़ाई का सामान देता। गांव के लोग कहते, रमेश बेटा, तूने तो हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। रमेश मुस्कुराकर कहता, अगर मैं गरीबी में पढ़ सकता हूं तो मेरे गांव का हर बच्चा भी पढ़ सकता है। बस उन्हें थोड़ी मदद और हौसला चाहिए। सीख रमेश की यह सच्ची घटना हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान ठान ले तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता। गरीबी, ताने और मुश्किलें केवल रास्ते की परीक्षा हैं। जो इनसे हार नहीं मानता, वही आगे बढ़ता है।